हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज मैथ्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट एग्जाम की ये समझ लीजिए शान होते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आने ही होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करना सीखते हैं और वो भी ट्रिक के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रजत हाइट इज 12% लेस देन पूरब हाइट, कि रजत की हाइट पूरब की हाइट से 12% लेस है, यानी कि ये आपका रजत है और ये आपका क्या पूरब है। ठीक है, रजत की हाइट पूरब की हाइट से 12% लेस है। बाय व्हाट परसेंट इज पूरब हाइट मोर देन रजत, तो पूरब की हाइट रजत की हाइट से कितने परसेंट ज्यादा होगी। अक्सर देखा जाता है कि कैंडिडेट्स ऐसे क्वेश्चन में सिंपल ये सोचता है जब इसकी उससे 12% कम है तो उसकी उससे 12% ज्यादा हुई ना, सीधी सीधी बात है। पर वास्तव में ये चीज ऐसे नहीं होती, यानी जितना आसान ये दिख रहा होता है उतना आसान होता नहीं है। कैसे? रजत की हाइट पूरब की हाइट से 12% लेस है, यानी कि मैंने मान लिया कि ये आपका कितना है, रजत आपका 100 यूनिट यानी सेंटीमीटर मीटर जो आप मानना चाहें, मीटर तो नहीं हो सकता, इतनी सेंटीमीटर उसकी हाइट रही होगी। ठीक है, अब ये रजत पूरब से 12% लेस है, यानी कि जब 12 का हमने 12% निकाला तो वो कितना है 12। अब 100 से 12 को हमने माइनस कर दिया, यानी कि 12 आपका माइनस हो गया, तो माइनस करने पे ये बचा आपका कितना 88, यानी कि ये आपका कितना था पूरब 100 सेंटीमीटर का, तो रजत आपका बना 88 सेंटीमीटर का। यानी कि आप ये देखिए कि ये जो आपने 12% निकाला है ना, ये 12% यहां निकला है पूरब का, यानी 12% ऑफ पूरब साइड। ठीक है, इस तरीके से अब जब हम रजत से पूरब की तरफ जाएंगे, यानी कि रजत से पूरब को कंपेयर करेंगे, तो उस केस में आपको जो हाइट निकालनी होगी वो हाइट निकालनी होगी किससे, रजत से। अब इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस मुझे पता है 12 का है, लेकिन अब ये जो 12 का डिफरेंस है, यानी 12 यूनिट जो हाइट का डिफरेंस है, वो 12 यूनिट हाइट का डिफरेंस 100 से नहीं गिना जाएगा, बल्कि कहां से, 88 से। यानी कि अब 12/88 इंटू 100 ऐसे लिखा जाएगा। आपने देखा होगा जो सीपीज होती हैं, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होती हैं, एसपी होती हैं, एमआरपीज होती हैं, उनमें कि हम जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हर बार क्या करते हैं, सीपी से निकालते हैं। यहां के केस में ऐसा नहीं, यहां के केस में चेंज है कि जब उसने कहा कि रजत की हाइट 12% लेस है पूरब की, तो हमने पूरब की अगर 100 यूनिट है तो 12% कम कर दी, ये 88 आ गया। अब उसने कहा कि बाय व्हाट परसेंट पूरब साइड इज मोर देन रजत, की रजत की हाइट से पूरब की कितनी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यह कि वो 88 से डिफरेंस को देख रहा है, यानी कि जो चेंज आया है वो चेंज 88 से 100 की तरफ गया। तो डिफरेंस 12 का था, 12 का डिफरेंस कहां हुआ, 88 पर इंटू 100, यानी कि परसेंटेज के लिए। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से किया 6 टाइम पे, 44 टाइम पे, 3 टाइम पे, ये आपका 22 टाइम, ये आया आपका 300 और अपॉन में कितना 22। इसे फिर से कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए 2 से 11 टाइम पे, 2 से आपका ये 150 टाइम पे हुआ, 11 से कैंसिल किया तो 1 टाइम पे, ये हुआ आपका कितना 440, यानी 11 3 33, 7 बचा आपका, तो ये डेसिमल लगाया 6 टाइम पे, यानी कि करीब करीब आप ये कह सकते हैं 13.6%। तो आप देख सकते हैं कि यहां फर्क था 12% का और वहीं वो डिफरेंस आ गया कितना 13.6% का। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। लता हैज गॉट अ 20% इंक्रीमेंट इन हर सैलरी। लता को क्या होता है, अपनी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट मिलता है। आफ्टर 6 मंथ्स यानी 6 महीने बाद शी गॉट अनदर इंक्रीमेंट ऑफ 20%, यानी 6 महीने बाद उसे 20% का फिर से इंक्रीमेंट मिलता है। व्हाट वाज द नेट इंक्रीमेंट ऑफ लता सैलरी, तो लता की जो नेट इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में वो क्या होगा। अगर मैं सिंपल इसे जनरल तरीके से निकालूं तो समझिएगा, पहले हमने मान लिया उसको ₹100 मिलते होंगे, ठीक है, 20% इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब 120 हो गए। अब नेक्स्ट ईयर फिर से 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 120 का जब 20% निकालेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 12 दूनी 24, इतना, यानी कि 120 से वो बन गया कितना, अब 144। 120 था ही, यहां पे आपका 24 रुपीज का यानी 24 रुपए का और मिल गया और बन गया 144, यानी कि 100 रुपए से अब वो हो गई कितने की, 144 की। तो जो इंक्रीमेंट मिला कितने का, 44 का, कहां से मिला, 100 से, परसेंट का 100 आ गया,
ये सॉल्व हुआ तो नेट बना आपका कितना 44%। अब देखिए ये तो था आपका जनरल सॉल्यूशन। अब इसी को मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूं। क्या आप इसको x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 अपॉन 100 कर दीजिए। यानी कि x1 आपका पहला इंक्रीमेंट प्लस x2 आपका दूसरा इंक्रीमेंट, फिर इंटू करके यानी प्लस करके दोनों का इंटू कर दीजिए। इन केस अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि पहले उसको इंक्रीमेंट मिलता है और दूसरी बार में उसकी सैलरी कम हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है, तो इस जगह पे हम प्लस की जगह क्या कर देते, माइनस कर देते। यानी ये ट्रिक आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में काम करेगी। अब देखिए ये हुआ आपका कितना, पहली बार में 20% यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल हुआ। तो देखिए 20 और 20 40, 2 2 4 यानी 40 प्लस 4, आंसर सीधा सीधा बन गया कितना 44%। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये थी हमारी सेकंड क्वेश्चन की ट्रिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, सॉल्यूशन कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।